भारतीय जनता पार्टी लोक जागरण की दिशा में राज्य के जो नौजवानों के सवाल है, जिन सवालों को लेकर के प्रदेश के युवा शक्ति आज उद्वेलित है, इन विषयों पर एक बार आपके साथ और एक और आमंत्रण के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी साथियों के साथ संवाद कर रहा हूं। मित्रों, विशेष करके जो हमारे युवा साथी हमसे जुड़े हैं, उन सभी साथियों के साथ आज अपनी भावना आपके साथ साझा कर रहा हूं। मित्रों, हम सब लोगों ने देखा है कि वर्ष 2019 में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने मिलकर के इस प्रदेश के अंदर एक साझा संकल्प जारी किया था और विशेष करके युवाओं के जो मुद्दे हैं, युवाओं को लेकर के उन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक वर्ष युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक नौजवान को जिनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, उन सभी युवाओं को हम 5,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को और 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को और 5,000 रुपया ग्रेजुएट छात्रों को, युवाओं को देने का काम करेंगे। उन्होंने जितने भी हमारे संविदा कर्मी है, जितने भी हमारे अनुबंध कर्मी है, जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी है, सभी के साथ उन्होंने कहा था कि हम उसको अस्थायीकरण करने की दिशा में पहल करेंगे। साथियों, आपको याद है कि आपके सवाल को लेकर के इस प्रदेश के युवा जो अपने हाथों से झारखंड का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए खुद इस व्यवस्था का अंग बनना चाहते हैं, वैसे सारे युवाओं ने झूठे वादे, झूठे नारे दे करके और जेएमएम, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार ने जनादेश के समय जो बात कही थी, उनके प्रभाव में आए और उन्होंने बहुमत के साथ, बहुमत ही नहीं कह सकते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ वर्तमान इंडी अलायंस, जो कल तक यूपीए अलायंस था, जेएमएम कांग्रेस को जनादेश देने का काम किया था। नौजवानों ने भरोसा किया था और एक प्रतिपक्ष के विधायक होने के नाते हमने लगातार आपकी आवाज को विधानसभा के पटल पर समय समय पर हर समय करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी आपके रोजगार के सवाल पर, भारतीय जनता पार्टी निरंतरता के साथ युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर के, हमारे जितने भी अनुबंध कर्मी है, आउटसोर्सिंग कर्मी है, ऐसे सारे युवा जो विभिन्न आयामों के साथ अपने भविष्य को अंधकार में देख करके और जिन्होंने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार को अपना आशीर्वाद दिया था, वैसे युवाओं को सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नाते हम सभी ने विधानसभा के अंदर आपकी आवाज बनने का काम किया। आपको याद होगा कि 2020 में कोविड का संकट आया, 2021 में इन्होंने, सरकार ने कोरोना का रोना रोने का काम किया और उससे भी आगे साथियों, आपको याद होगा कि इसी सरकार ने जब सदन के अंदर आपके सवाल को लेकर के हम सभी लाते थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपकी आवाज उठाते थे, तो ये सरकार कहती थी कि राज्य का खजाना खाली है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और साथियों, जब हम सब लोगों ने विधानसभा के अंदर इस सवाल को किया कि आप बताइए कि राज्य का खजाना खाली है, तो सरकार ने कहा कि राज्य का खजाना खाली ही नहीं हो सकता है।
फिर इन्होंने कहा कि हम नियुक्ति वर्ष निकालेंगे विधानसभा के अंदर। आप हमारे कई साथी जो हमसे जुड़े होंगे, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े होंगे, आप सभी साथियों ने भी इस सवाल को देखा होगा कि जब सवाल किया कि राज्य में कितनी नियुक्तियां हुई है 4 वर्षों के अंदर, तो सरकार ने बड़े ही ढंग से उत्तर दिया कि 3000 ही नियुक्ति हो पाई है। वही दूसरा सवाल किया कि आपके नियुक्ति का आधार क्या था, तो उन्होंने कहा कि हमारी नियुक्ति का आधार 2016 में पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार की जो नियोजन नीति थी उसी के आधार पर हमने नियुक्ति करने का काम किया। साथियों, यह बात इसलिए आज कहना पड़ा कि ये पूरी सरकार 5 वर्षों तक अब पूरा होने जा रहा है। इसी प्रकार के झूठे वादे, झूठे नारे दे करके, इसी प्रकार के इस राज्य को के अंदर विभाजनकारी राजनीति ला करके, आप इसके कार्यकाल को देखिए आप कि पहला साल इन्होंने कोरोना का रोना रोया, दूसरे साल में भी कोरोना का रोना रोया, तीसरे साल इन्होंने कहा खजाना खाली है, और तीसरे साल में ही इन्होंने विधानसभा के अंदर नमाज नीति लाने का काम किया तुष्टीकरण को लेकर के। और ये नमाज नीति जहां रोजगार नीति पर चर्चा करनी थी जिस सदन के अंदर, वहां इन्होंने नमाज नीति ला करके विधानसभा में नमाज कक्ष ला करके और राज्य के युवाओं के सवाल को गौण करने का काम किया। हमारे कई संगठन के युवा साथियों ने जब ये सवाल उठाए, ये आवाज़ उठाई, राज्य सरकार को याद दिलाई उनके वादे को, उनके नारे को, जब राज्य की सड़कों पर, रांची की सड़कों पर अपनी मांगों को पूरा करने के काम किया, तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए लाठी डंडे के सहारे उन युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया, और युवाओं के जो सवाल थे, उनके नियोजन के जो सवाल थे, उसको दबाने का काम किया। साथियों, आपने यह भी देखा है कि इस राज्य के अंदर जो परीक्षाएं आंशिक रूप से ली गई, एक युवा साथी परीक्षा की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं और रांची से चल करके साहेबगंज के किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आते हैं, रात भर बसों में जग करके, बस स्टैंड में बैठ करके किसी भी प्रकार से वो परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने जाते हैं, और परीक्षा देने के बाद वो दोबारा जब बस स्टैंड पहुंचते हैं तो उनको सूचना आती है कि यह परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और ये परीक्षा रद्द हो गई। यह इकबाल है इस सरकार का, किस प्रकार से डिग्रियां बेची गई, किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, उसके परिणाम भेंट चढ़ गए। और आश्चर्य होगा कि नौजवान जब इस सवाल को उठाते हैं तो उनको ही दंडित करने की दिशा में ये जेएमएम कांग्रेस की सरकार, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार ये काम करती है। मित्रों, आपने देखा होगा कि लगातार हम सभी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर युवाओं के रोजगार के सवाल पर, यहां तक कि अभी जो संपन्न विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हुआ, आपने देखा कि किस प्रकार से बहुमत के ताकत पर किस प्रकार से दमनकारी अपनी नीति के माध्यम से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, जेएमएम कांग्रेस राजद की गठबंधन की सरकार ने आपकी आवाज को दबाने का काम किया। हमने ही लाया था विधानसभा के अंदर, साथियों, मैंने ही लाया था, और कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके सदन के माध्यम से हमने कहा कि नौजवानों के जो 5 लाख रोजगार के सवाल है, बेरोजगारी भत्ता के सवाल है, उनके जो संविदा कर्मियों का स्थायीकरण करने के सवाल है, इस पर विधानसभा के अंदर आज चर्चा कराइए आप। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने विधानसभा में पढ़ा भी, और उसके बाद सेकेंड सत्र में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अमर बावरी जी ने सदन के अंदर खड़ा होकर कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में उन्होंने इस भावना को कहा कि जब तक युवाओं के 5 लाख के रोजगार के सवाल पर, संविदा कर्मियों के सवाल पर, बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर जो आपने वादे करके, नारे दे करके सत्ता में आए हैं, इस सवाल पर अगर आप चर्चा नहीं करते हैं तब तक हम सदन छोड़ करके नहीं जाएंगे, सदन छोड़ करके नहीं जाएंगे। और पूरे राज्य ही नहीं, देश ने देखा है मित्रों कि किस प्रकार से बहुमत के ताकत पर विधानसभा के माध्यम से दमनकारी कृत्य करने का काम हुआ। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जब सदन के अंदर इस भावना को रखते हैं,
आपकी आवाज को रखने का काम करते हैं, तो किस प्रकार से विधानसभा के माध्यम से आपकी आवाज को दबाने का काम हुआ। सदन के अंदर बत्ती गुल कर दी गई, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, यहां तक कि बाहर शौचालय जाने में भी कठिनाई होती थी। और तो और मार्शल के सहारे दमनात्मक कृत्य करते हुए मार्शल के सहारे हम सबको बाहर निकाल दिया गया। और उससे भी बड़ा बात, रात को मध्य रात्रि में आपकी आवाज, युवाओं के रोजगार के सवाल पर जो हम सत्याग्रह कर रहे थे, उस आवाज को वहां से भी धक्के मार करके विधानसभा के मुख्य दरवाजे तक ले जाकर के छोड़ दिया गया। साथियों, ये आपने भी देखा है, पूरा देश ने भी देखा है, और झारखंड ने, लोकतंत्र ने को किस प्रकार से शर्मसार करने की काम इस सरकार ने किया था। मित्रों, यह भी हम लोग बर्दाश्त करने योग्य था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आपको जितना अपमानित करना है, जितना दमनात्मक कृत्य करना है, आपने निलंबित कर दिया गया बीजेपी के विधायकों को, आप कर लो, लेकिन नौजवानों के जो सवाल है उस पर आप चर्चा करिए। लेकिन यह सरकार अपने झूठे वादे से लगातार मुकर रही है। यह सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, चाहे वो पारा शिक्षकों के सवाल है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के सवाल थे, चाहे वो हमारे संविदा कर्मियों के सवाल थे, चाहे वो हमारे पेयजल स्वच्छता कर्मियों के सवाल थे, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के सवाल थे, चाहे वो हमारे कृषि मित्रों के सवाल थे, चाहे वो घंटी आधारित जो हमारे शिक्षक जो आज जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं उनके सवाल थे, चाहे इस प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग के नाम पर यहाँ के नौजवानों की जो हकमारी हो रही है उनके सवाल थे। लेकिन ये सरकार सदन के अंदर भागने का काम की थी। और इसीलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने, जहां एक और हम सदन के अंदर आपकी आवाज उठा रहे थे, वहीं प्रदेश के नौजवानों की आवाज हमारा युवा मोर्चा के साथी विधानसभा के बाहर कर रहे थे, जिसको दमनात्मक कृत्य करते हुए और झारखंड की सरकार ने उन नौजवान साथियों को हटाने का काम किया। मित्रों, आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसे ही सवालों को लेकर के कल रांची में हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने आह्वान किया है, और वो आह्वान किया है, आपकी आवाज को उन्होंने आह्वान किया है कि हेमंत सरकार को घेरने के लिए चले रांची, चले रांची, चले रांची, ये आह्वान किया है। और उसमें सवाल क्या है? युवाओं के हक और रोजगार के लिए चले रांची युवा जनाक्रोश रैली कल रांची के मोराबादी मैदान में 10 बजे आमंत्रित किया गया है। साथियों, उसके सवाल वही है जो हेमंत सरकार ने वादे दिए थे, नारे दिए थे। इन्होंने जो कहा था कि 5 लाख हम नौकरी देंगे, इन्होंने जो कहा था कि 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने कहा था कि हम संविदा कर्मियों को अस्थायी करने का काम करेंगे, आउटसोर्सिंग कर्मियों का हम उनका अस्थायी समाधान करेंगे। ऐसे जितने सवाल हैं, इन सवालों को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कल करने वाले हैं। आप तमाम तरुणाई से, हम सभी युवा साथियों से, यह जो रोजगार के सवाल है, यह जो संविदा कर्मियों के सवाल है, झूठे वादे नारे देने वाली जेएमएम सरकार को यह बात एहसास कराना होगा कि आप इस प्रकार से ये छद्म सेकुलरवाद के नाम पर, वोट बैंक की राजनीति के नाम पर, आप जो तुष्टीकरण के आधार पर विभाजनकारी राजनीति झारखंड के अंदर खेल रहे हैं, आपकी राजनीति को प्रदेश के नौजवान समझ गए हैं। और इसी आह्वान के साथ अब आप सभी साथियों से, राज्य के कोने कोने में जो हमसे जुड़े हुए साथी है, हमारे साहेबगंज जिले के जुड़े हुए साथी है, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के साथी है, हो सकता है साधन की उपलब्धता नहीं होगी, लेकिन एक बार इस युवा जनाक्रोश रैली के माध्यम से अपनी आक्रोश की अभिव्यक्ति हम करने का काम करेंगे। साथियों, अभी पिछले दिनों रांची में एक बैठक थी और हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय श्री हेमंता बिस्व शर्मा जी ने उस बैठक को संबोधित किया। हमारे आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी ने संबोधित किया, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी ने संबोधित किया। और अपने संबोधन में आदरणीय हेमंता बिस्व शर्मा जी ने एक बात कही थी, मैं बड़े ही मार्मिक बात कही थी, और वह उन्होंने कहा कि यह जनाक्रोश रैली, युवा जनाक्रोश रैली, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के साथियों का नहीं है। आने वाले समय में इस झारखंड के अंदर एक लकीर बनेगा
कि नौजवानों से झूठे वादे करके, नारे दे करके उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि युवाओं के साथ कोई धोखा देने वाला काम, धोखा देने वाली घोषणा कोई आने वाला समय में कोई राजनीतिक दल न कर सके, कोई पार्टी न कर सके। इसलिए इस आक्रोश की अभिव्यक्ति हेमंत सरकार के खिलाफ, जेएमएम कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस आक्रोश की अभिव्यक्ति को हमको इस रूप में करना है मित्रों। और आइए हम कल रांची के मोरहाबादी मैदान में पूरे राज्य के युवा शक्ति को हम आह्वान करते हैं कि आप आइए, जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, जो डिग्रियां बेचने का काम हुई है, लगातार ये सरकार 5 लाख नौकरी देने के वादा करके मुकरने का काम की है, बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 देने का काम की है। कल रांची के मोरहाबादी पहुंच करके और हमारे युवा साथी इस सरकार से पूछने का हम काम करने वाले हैं कि बताओ हमारे 5 लाख रोजगार का क्या हुआ, आप बताओ 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम क्या हुआ, हमारे अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण करने के बारे में आपने क्या किया, हमारे अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण का क्या किया, हमारे संविदा कर्मियों का स्थायीकरण करने का काम क्या हुआ, हमारे आउटसोर्सिंग कंपनियों को, आउटसोर्सिंग जो हमारे राज्य के अंदर युवाओं के अपनी प्रतिभा को गलाने का काम कर रहे हैं उसका क्या हुआ। मित्रों, ये 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को इन्होंने कहा था कि प्रत्येक गरीब परिवार को प्रत्येक साल हम 72,000 रुपया देने का काम करेंगे। 5 साल में आप, उन्होंने कहा था कि 3,60,000 रुपया देने का काम करेंगे। हमारे 3,60,000 रुपया देने का क्या हुआ, ये सवाल का जवाब हम रांची की सड़कों पर उतर करके, मोरहाबादी मैदान पहुंच करके, और ये सवाल का जवाब हम सरकार से पूछने वाले हैं, युवा शक्ति पूछने वाली है। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए और युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में समर्पित करते हुए साथियों, कल युवा जन आक्रोश रैली में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और वैसे सभी साथी जो अपना भविष्य ढूंढने के लिए सरकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, जो भ्रष्टाचार की इन्होंने भेंट चढ़ाई है, ये सवाल पूछने के लिए आइए। प्रदेश की तरुणाई हम इकट्ठा हो मोरहाबादी मैदान में और राज्य के कोने कोने से आकर के सरकार को तब तक हम ये सवाल पूछने का काम करेंगे जब तक ये सरकार राज्य के युवाओं से माफी मांगने का काम नहीं करती है। हम सब लोग युवा जन आक्रोश रैली के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का काम करेंगे। आप सभी साथियों को सादर आमंत्रण देते हुए आप आए और इस ऐतिहासिक युवा जन आक्रोश रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। भारत माता की जय, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, जय झारखंड, जोहार।